हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया था, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया था। चलिए आगे लिखिए। देखो, फैक्टर्स affecting the rate of reaction. Factors affecting the rate of reaction. ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको सूडो ऑर्डर रिएक्शन वगैरह पढ़ा दिया था। सूडो ऑर्डर रिएक्शन है ना, वो सब हमने पढ़ा दिया था। चलिए लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में पहला लिखिए टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर लिखो टेम्परेचर। पहला फैक्टर लिखो टेम्परेचर, है ना। नहीं समझ आए तो पूछना। देखो समझो, टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, पहले समझते हैं कि रिएक्शन होता कैसे है और क्यों होता है रिएक्शन। मतलब रिएक्शन जो होता है उसका मैकेनिज्म क्या है और उसका टेम्परेचर से क्या लेना देना है। जैसे मान लो कि तुम कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो ये रिएक्शन है H2 प्लस I2 और इधर बना 2HI, है ना। H2 प्लस I2 और इधर बना 2HI। तो अभी जब ये रिएक्शन होगा तो ओबियस है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, तभी तो नया बॉन्ड बनेगा ना, बिना उसके तो बनेगा नहीं। तो इन दोनों में कोलिजन होना चाहिए। जब तक इन दोनों रिएक्टेंट्स में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, जब तक इनमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक रेट ऑफ रिएक्शन, तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब कोलिजन जब होगा तो हमने देखो नॉर्मल सा हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इन दोनों में रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा। जब रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्ट बनने का जो रेट है वो बढ़ेगा। जब हम लोग कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे आगे तो पूरा डिटेल में बताऊंगा वो क्या होता है, मैकेनिज्म कैसे होता है, वो होता कैसा है वो। ठीक है, अभी बस इतना समझिए कि रिएक्शन होने के लिए दो रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन होना जरूरी है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कोलिजन प्रोडक्ट बनाएगा, कुछ बनाएंगे कुछ नहीं बनाएंगे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, उस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है ना। सो सीधा सीधा लॉजिक है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। ठीक है, सो आप ऐसा पॉइंट देके लिखिए,
लिखो, with increase in temperature, with increase in temperature, the rate of reaction increases. With increase in temperature, the rate of reaction increases. आगे लिखिए, it has been found that for a chemical reaction, with rise in temperature, by 10 degrees Celsius, the rate of reaction become double of the initial. Rate of reaction become double of the initial. The rate of reaction become double of the initial. देखो फिर से रिपीट करता हूं, हर 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर जब होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले का डबल हो जाएगा। जैसे मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे रेट आर है, मान लो, तो 110 पे हो जाएगा 2R, 120 पे हो जाएगा 4R, 120 पे हो जाएगा 4R, 130 पे हो जाएगा 8R। मतलब 10 डिग्री जब आप बढ़ाएंगे रेट पहले का डबल, 10 डिग्री जब आप बढ़ाएंगे रेट पहले का डबल हो जाएगा। समझ आई बात? रेट पहले का डबल हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल डाटा है, हर 10 डिग्री के बाद रेट डबल होता है और एक्सपेरिमेंटल है। क्लियर? चलो देखो आगे। अब मान लो कि एट T डिग्री सेल्सियस पे ये के बाजू में rise by 10 डिग्री सेल्सियस, डबल ऑफ द रिएक्शन। 100 डिग्री सेल्सियस पे R, 110 डिग्री पे 2R, 120 पे हो जाएगा 4R, 130 पे हो जाएगा 8R। रेट है, रेट। ये है काइनेटिक एनर्जी। ये मतलब होता है काइनेटिक के ई है, काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब
देखो एट T डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट अगर K है, रेट कांस्टेंट अगर K है, एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे अगर रेट हो जाता है KT प्लस 10, KT प्लस 10, इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं म्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये होता है KT प्लस 10 डिवाइडेड बाई KT, इसको KT मान लो, KT प्लस 10 डिवाइडेड बाई KT, और इसका जो वैल्यू होता है वो 2 to 3 के बीच में वेरी करता है, एक्सपेरिमेंटल, एग्जैक्ट 2 नहीं होता, 2 to 3 के बीच में वेरी करता है। इस म्यू को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट। म्यू को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट T डिग्री सेल्सियस पे KT, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे KT प्लस 10, सो म्यू जो होगा KT प्लस 10 डिवाइडेड बाई KT, और ये 2 to 3 के बीच में वेरी करता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 to 3 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, सो जब भी आप रेट बढ़ाएंगे, जब भी आप रेट बढ़ाएंगे, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाएंगे 10 डिग्री सेल्सियस से, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। 10 डिग्री सेल्सियस से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, चलो आगे लिखो। आगे लिखिए, लिखो द टेम्परेचर डिपेंडेंस, the temperature dependence of the rate of a chemical reaction temperature dependence of the rate of a chemical reaction can be explained by Arrhenius equation, can be explained by Arrhenius equation. Arrhenius, ARRHENIUS, Arrhenius equation. देखो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, ये होता है K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाई RT। A into exponential minus EA by RT. A is called Arrhenius
frequency. A is called Arrhenius frequency. नहीं, सेम नहीं आएगा. A is called Arrhenius frequency. Arrhenius frequency. A is called एक्टिवेशन एनर्जी. ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे क्या होता है एक्टिवेशन. E is called activation energy. Activation energy. R is gas constant. R is gas constant. T temperature. T temperature. ठीक है. देखो आर्हेनियस इक्वेशन ये होता है तुम्हारा. K होता है रेट कांस्टेंट. A होता है आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी. E होता है एक्टिवेशन एनर्जी. R गैस कांस्टेंट. T टेम्परेचर. T टेम्परेचर. ठीक है. चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं. इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं कि भाई ये एक्चुअली में कैसे होता है. ठीक है ना. चलो देखो K इज इक्वल टू A माइनस EA बाई RT. ये अपना था फॉर्मूला. EA बाई RT. सर मान लो. सर हाँ बोलो. हाँ सर बोलो. आरएनएस इक्वेशन मतलब क्या हुआ है? आरएनएस इक्वेशन का मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे रेट कांस्टेंट चेंज होगा. देखो इक्वेशन. टेम्परेचर चेंज करोगे रेट कांस्टेंट चेंज होगा ना. तो इसमें सर एक्सपोनेंशियल का क्या रोल है? एक्सपोनेंशियल तो इक्वेशन है वो. उसका वो रोल नहीं है. वो तो ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो समझ आएगा वो क्या होता है. एक्सपोनेंशियल तो वेरी करता है. एक्सपोनेंशियली वेरी करता है. ठीक है. जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर से एक्सपोनेंशियली वेरी करता है. ये बोल सकते हो तुम. स्ट्रेट लाइन में ऐसा कुछ वेरिएशन नहीं होगा. एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा वो. K is equal to A dot EA by RT. मान लो एट T1 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट K1 था. और T2 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट K2 था. A कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए. EA कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए. टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. टेम्परेचर वेरी हो सकता है. चेंज करेंगे तो K चेंज हो जाएगा. अब देखो क्या करो. पहले वाले इक्वेशन में दोनों साइड लॉग ले लो. ये जो इक्वेशन 1 है इसमें दोनों साइड लॉग लो. लॉग लोगे तो बनेगा ln K इज इक्वल टू ln A माइनस
EA by RT, ln K is equal to ln A minus EA by RT। बनेगा इतना, बोलो। सर लॉग दोनों और साइड एलएन, लॉग, सर लॉग और एलएन सेम ही है। दोनों अलग अलग होता है। लॉग मतलब बेस 10, ln मतलब बेस E। लॉग मतलब होता है बेस 10 और ln मतलब होता है बेस E। देखो यहाँ पर ln दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई RT। इतना आएगा। ये लाइन समझा? ये लाइन किसको समझा बताओ? किसी को समझा ये कैसे आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो बताता हूँ, देखो बेसिक मैथमेटिक्स जो है ना तुम लोगों का, हाँ नोप नोप नोप्स नहीं है। देखो इसमें दोनों साइड लॉग लो, इधर दिखाता हूँ। A माइनस EA बाई RT है, दोनों साइड लॉग लो। ये हो जाएगा ln K, ये हो जाएगा ln A EA बाई RT। अब इसको तुम ब्रेक करो log m माइनस log n पे, इसको log m प्लस log n पे ब्रेक करो। log m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है? log m प्लस log n होता है। तो log k इज इक्वल टू ln A, ठीक है, ln A प्लस ln e टू दी पावर RT। log m प्लस log n पे ब्रेक हो गया। ln k इज इक्वल टू ln A। अब देखो यहाँ पर बेस E है और ये एक्सपोनेंशियल है। लॉग में क्या होता है? पावर जो होता है वो इधर आ जाता है ना, तो ये पावर क्या है? EA बाई RT है, पावर है EA बाई RT। ये हो जाएगा ln E, ऐसा होगा ये, देखो ऐसा है ना, ln E बोल सकते हैं। इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू 1 होता है। ये हो जाएगा ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई RT। ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई RT। अभी बोलो, अभी समझा? ओके गुड, लिख लो। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलिए लिख लीजिए।
हो गया, लिख लिया? ओके गुड, चलो अब आगे आगे बढ़ते हैं। अभी अब देखो समझो, अब यहां से समझो, यहां से समझो, देखो ए कांस्टेंट टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे, के बढ़ेगा घटेगा। देखो ध्यान से, टेम्परेचर को चेंज करोगे के क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा ना। तो देखो हमने कंसीडर किया था क्या कि T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, ऐसा हमने माना था अभी जस्ट पहले। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, तो देखो यहां लिख रहा हूं, समझना, ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई R T1, इक्वेशन 1 हो गया। ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई R T2, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देता हूं। मेरे को ना K2 K1 में रिलेशन निकालना है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 2 माइनस 1 करोगे तो ln A तो गायब हो जाएगा, बोलो ln A कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा, A आएगा ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई R। ये आ जाएगा 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। समझाए, बोलो। हमने 2 माइनस 1 किया है, 2 माइनस 1 किया है, तो ln K2 माइनस ln K1 आएगा। वो क्या होता है, K2 बाई K1 हो जाएगा, log m बाई log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n। EA बाई R कॉमन निकल जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, EA बाई R कॉमन निकल जाएगा, और आप 2 माइनस 1 कर रहे हो ना, तो 2 माइनस 1 करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा 1 बाई T1, और ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई T2। बोलो, समझा? ठीक है, मोहम्मद शेख करेक्ट। महालक्ष्मी करेक्ट करेक्ट। अफीफा समझ गया, बहुत बढ़िया। इशिका चौरसिया करेक्ट। अभी भी किसी को नहीं समझा, तकलीफ है तो बोलो। चलो सबको समझ गया, हाँ? चलो चलो, गुड 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 गुड।
अलमास खां, करेक्ट करेक्ट, चलो समझा, बहुत बढ़िया सोहेल, करेक्ट। चलो देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ln को log में कन्वर्ट करता हूं, log में। तो log में कन्वर्ट करूंगा तो मैंने आपको बताया था कि ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने आपको बताया था। तो आप देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं log k2 बाई k1 इज इक्वल टू, इधर 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये बाई 2.303 r 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2, लिख लीजिए। log k2 बाई k1 इज इक्वल टू 2.303 r 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। चलो गुड, ये हो गया तुम्हारा आर्हेनियस इक्वेशन। log k2 बाई k1 ये बाई 2.003 r 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2, क्लियर है? हाँ चलिए, तो दो इक्वेशन याद रखने का, एक तो ये इक्वेशन याद रखने का और दूसरा ये सिंगल वाले याद रखने का, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए बाई 2 ए बाई आर टी। ये जो शुरू में लिखा था ना इक्वेशन, शुरू वाला, ये वाला देखो यहाँ पे, ये वाला देखो, ये याद रखने का, इंपोर्टेंट है, जो बाद में सॉल्व करके मैंने बताया था कि ऐसा आएगा, ये याद रखने का, ठीक है? अब इसको log 10 में अगर कट करें, 10 में देखो लिख देता हूं यहाँ पे, log इक्वल टू log a माइनस ए बाई 2.3 RT, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि ये 2.003 से मल्टीप्लाई होगा, ए भी उतने से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? और डिवाइडेड बाई 2.003 होगा, दोनों कॉमन निकालेंगे कैसा होगा, तो log k इज इक्वल टू log a माइनस ए बाई 2.003 डिवाइडेड बाई RT, ठीक है? ये हो गया अपना आर्हेनियस इक्वेशन। R की वैल्यू क्या होती है, देखो R की वैल्यू होती है, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल में, जूल पर केल्विन पर मोल, और R की वैल्यू होती है 2 कैलोरी में, 1.99 होता है, 2 लिख सकते हैं कैलोरी में, पर केल्विन पर मोल। यहां पर यही दोनों वैल्यू यूज होगा क्योंकि एनर्जी है। अगर 8.314 लोगे, एक्टिवेशन एनर्जी जूल्स में आएगा, 2 लोगे कैलोरी में आएगा, 8.314 लोगे जूल्स में आएगा, 2 लोगे कैलोरी में आएगा। एट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है? समझ आ गई बात? चलो अब इस पे देखो सवाल कैसे आएगा ना, इस पे सवाल कैसे आएगा, प्रॉब्लम लिखो,
प्रॉब्लम लिखो। लिखो द रेट कांस्टेंट ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन, the rate constant of a certain reaction is given by log k is equal to log k is equal to 6 minus 2000 by t. Log k is equal to 6 minus 2000 by t. 2000 by t. Then calculate value of A, Arrhenius frequency and activation energy EA. Log K is equal to 6 minus 2000 by T. ये दिया है अपने को, ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। तो A और EA की वैल्यू बताइए सर। A और हाँ जी सर। सर इसका टाइम खत्म होने आ गया, मैंने सबको लिंक भेजा एक दूसरा, तो उससे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है आपको भेजा है सर। थैंक यू। ठीक है।